हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट डिवीजन में। तो चलिए आज हम देखेंगे अगर एंगल 90 से बड़ा हो यानी 90 से 180 के बीच में हो तो उस पर साइन कोसेन का मान कैसे निकाले, काफी कम समय में कैसे निकाले। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप ये वीडियो पर बने रहिए। आप वीडियो देखने के बाद मात्र 10 सेकेंड में 90 से अधिक एंगल को आप निकाल पाएंगे, साइन कोसेन का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये वाला जो चार्ट है ये हमको याद रहता है। इसमें क्या है, इसमें 90 तक मान याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी कैसे होता है, इसमें क्या है आपको एक 37 डिग्री और एक 53 डिग्री, ये आपको इसमें नया लग रहा है, बाकी सब आपको पहले से पता है। तो ये क्या होता है कि 37 डिग्री और तिरपन तिरपन डिग्री पे साइन कोसेन का मान, इसको जैसे इसको याद करते हैं तो उसी पर इसको याद कीजिए। अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इसको समझ के याद रखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से उसको बताया गया है कि 37 डिग्री और 53 डिग्री पे साइन कोसेन का मान कैसे निकाले, काफी आसान तरीके से बताया गया, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले इसको देखते हैं कि इसमें हम साइन का याद करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, अब 37 रहता है, इसको भी याद करेंगे। तो इतना एंगल पे क्या होता है कि साइन का हम बस याद रखते हैं, उससे उसके बाद हम सबका मान निकाल लेते हैं। जैसे साइन का जो होता है, साइन का जो 90 तक होता है, कोस में क्या होता है कि उसके उल्टा हो जाता है। ठीक है, जो कोस साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है। इसी प्रकार से साइन 60 का जो मान होता है वो कोस 30 का मान होता है। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद जब tan को निकालना होता है तो ये क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, साइन साइन थीटा बता कोस थीटा। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों के मान को डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होता है हमारा tan का मान निकल जाता है। ठीक है, ये तो ट्रिक से हम 90 तक निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एंगल 90 से बड़ा हो तब कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, अगर एंगल 90 से 12 निकालना हो तो उसको क्या करना है, सिंपल ट्रिक है कि उसको 180 में से घटाना है, और 180 में से घटाने के बाद जितना आएगा उतना ही एंगल का मान जितना एंगल का पूछेगा उसका हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकाले, 90 तक तो हमको याद रहता है। तो इसमें क्या करेंगे, 120 है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि 120 को 180 में से घटाएंगे, 180 माइनस 120, तो कितना आएगा घटाएंगे तो 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो जो 60 का, जब 180 में से 120 से 60 घटाएंगे ना, तो हमारा 60 डिग्री का मान ही साइन 120 का मान होगा। तो साइन 120 का मान जानते हैं क्या होगा, साइन साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो वही साइन 120 का, साइन 120 का भी मान क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 120 का मान क्या हो जाएगा, 3/2। उसी प्रकार से अगर हम क्या लेते हैं, उसी प्रकार से अगर हम साइन 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 135 का देखते हैं। ठीक है, साइन 135 डिग्री। ठीक है, तो साइन 135 का सिंपल यही तरीका है, क्या करेंगे इसको, जितना पूछेगा उतना 180 में से इसको घटाएंगे, 135। ठीक है, अब 180 में से 135 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, और आएगा 45। 180 में से 135 को घटाएंगे तो 45 आएगा। तो क्या होगा कि 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का मान ही 135 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 135 डिग्री बराबर हो गया, एक घटाने में क्या रहा है 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो साइन 135 का भी मान क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम साइन 127 का देखते हैं, साइन साइन 127 डिग्री। ठीक है, तो साइन 127 इसको क्या करेंगे, सिंपल वही तरीका, क्या करेंगे सबसे पहले इसको 180 में से घटा लेंगे, 180 में से 127 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 53 आएगा। तो तिरपन साइन 53 डिग्री का मान ही 127 डिग्री के बराबर हो गया। तो साइन 53 का मान कितना होता है, साइन
127 का मान जो होता है वो साइन 53 के बराबर था। तो साइन 53 का मान कितना है? 4/5। तो साइन 127 का भी मान क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस का भी देखते हैं। तो कॉस 120 का देखते हैं। कॉस 120 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसको सिंपल क्या करेंगे, 180 में से 180 माइनस 120, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो जो cos 60 का मान है वो cos 120 का हो जाएगा। cos 120 डिग्री बराबर cos 60 का मान कितना है? cos 60 का मान है, cos 60 का मान 1/2 है। तो cos 120 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि साइन में था कि वो सब प्लस में था, लेकिन इसमें क्या है कि cos का जो मान आएगा वो माइनस में हो जाएगा। सेम उसी तरीके जैसे साइन का था उसी प्रकार से cos का भी आएगा। लेकिन cos का जो जब 90 से ज्यादा एंगल लेंगे तो उसका क्या होगा कि उसके आगे माइनस लग जाएगा। माइनस क्या लगेगा इसको आगे वीडियो में बताते हैं। जैसे ये cos 150 डिग्री देखते हैं, ठीक है। तो cos 150 डिग्री जो होता है इसको क्या करेंगे, 180 में से घटाएंगे, ठीक है। 100 180 में से 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा? ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो cos 150 का होता है, cos 150 का होता है। लेकिन क्या होता है कि माइनस में हो जाता है। तो cos 30 का मान कितना है? cos 30 का मान है √3/2। तो cos 30 का √3/2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा। अभी माइनस में क्या होगा कि देखिए एक सिंपल समझते हैं। ये जो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 के बीच होता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन कोस टेन जो होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, इसमें इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें साइन साइन और इसके उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा सब निगेटिव होता है। इसमें साइन कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके अलावा इसमें 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक को छोड़कर साइन कोसेक को छोड़कर सभी नेगेटिव में रहते हैं। तो इसीलिए जब हमारा क्या होता है 90 से अधिक हम मान कितना निकाले, 190 से 180 के बीच में मान निकालता है। तो ये क्या आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए क्या होता है कि 90 से ऊपर 180 के बीच में जब मान लिखते हैं तो साइन का मान पॉजिटिव में लिखते हैं। लेकिन जब कोस में आते हैं तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोस निगेटिव रहता है। इसीलिए क्या होता है कि 90 से अधिक एंगल लेते हैं तो कोस का मान जो होता है निगेटिव हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कोस 150 है, 90 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ठीक, निगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी निगेटिव। अब टेन का भी जब हम मान लिखते हैं ना तो टेन का भी मान निगेटिव हो जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी निगेटिव होता है, ठीक है। जैसे हम टेन देखते हैं, ठीक है, तो टेन 135 डिग्री, ठीक है। टेन 135 डिग्री, तो सिंपल क्या करना है, इसको 180 में से घटा लेना है 135 को। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो tan 45 का मान ही tan 135 का मान होगा, क्योंकि एक ट्रिक है 180 में से उसको घटाएंगे, ठीक है। तो 180 में से घटा रहे हैं तो 45 आ रहा है, तो 45 का मान ही tan 135 डिग्री होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, tan 135 बराबर tan 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो tan 1, लेकिन ये क्या होगा कि माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी निगेटिव होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मैं ऐसा करता हूं कि आप अगर
90 से 180 के बीच में मान निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर जाके ऐसे ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट पर वीडियो बना हुआ है, उस पर जाइए और देखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।